नमस्कार। इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचाव के लिए राज्य स्तर से भेजी गई वैक्सीन आज चूरू जिला मुख्यालय पहुंची। एएनएमटीसी में बनाए गए जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर में इसे रखा गया। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा एवं एसडीएम अभिषेक खन्ना ने इसका निरीक्षण कर वैक्सीन के समुचित रखरखाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर अनीश कुरैशी, प्रभारी रोहित दास, प्रोटोकॉल अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, संग्राम सिंह राठौड़ आदि भी मौजूद रहे। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के लिए वैक्सीन के 12,380 डोज प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 4 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 16 जनवरी को 4 चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी से 31 जनवरी तक जिले में 4 स्थानों पर ही वैक्सीनेशन होगा। प्रथम चरण में चिकित्सक, नर्सेज, एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य मित्रों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे चरण में पुलिस प्रशासन एवं नगर निकाय आदि से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। थोड़ा सा पीछे हो रहा है, पीछे जा, पीछे जा, पाँच चीजें और एक में कितने रखते हैं? इसके अंदर कम से कम 60 मिनट डायरेक्ट या 70 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये सारी इसी में आ गया। और किस तरह इनको रखा जाएगा और कब ये वैक्सीन लगेगी, किनको लगेगी? 12,380 डोज अपने पास आए हैं। इसके 1238 टोटल वायल अपने को प्राप्त हुए हैं। पहले फेज में ये जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लगेंगे। परसों से अपनी 4 साइट पे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे लगेगी परसों? जिला अस्पताल चूरू, उप जिला अस्पताल रतनगढ़, उप जिला अस्पताल सुजानगढ़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पे लगेगा। कितने चरणों में हो गए अभी? चरणों में तो सर अभी टोटल 4 चरण हैं, जिसमें पहले अभी स्वास्थ्य कर्मी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर और उसके बाद में आमजन के लिए। उसकी भी दो फेज में डिवाइडेड है, 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे। चूरू में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का कौशल दिखाया। चूरू नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के आवास पर राठौड़ ने कहा कि हमारे देश की यह परंपरा है कि हम हर त्योहार उल्लास के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर राठौड़ ने बच्चों के साथ पतंग उड़ाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और लोगों से अपील की कि पतंगबाजी करते समय चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे बेजुबान पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। राठौड़ ने कहा कि परंपरागत तरीके से की जाने वाली पतंगबाजी ही पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, शिक्षाविद सत्यनारायण सैनी, जिला मीडिया संयोजक रवि दादीज, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। भाई शाम जाओ बटे। मकर संक्रांति और पतंगबाजी दोनों का मेल अनादिकाल से है। इस उत्सव को पतंग उड़ाकर और मिष्ठान खाकर घर की छतों पर बच्चे और बुजुर्ग सब लोग उड़ाते हैं। परंपरागत रूप से हमेशा बच्चों के साथ पतंग उड़ाता रहा हूँ, बचपन में बड़ा शौकीन रहा हूँ। आज भी पतंग उड़ाकर बड़ा अच्छा लगा। हमारी संस्कृति के अंदर इन सब चीज़ों का पौराणिक महत्व है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। मकर संक्रांति के लिए सबको शुभकामनाएं देने का एक जरिया पतंगबाजी भी है। इसी जरिए सबको शुभकामनाएं भेजने का काम कर रहा हूँ।
चूरू जिला मुख्यालय पर आज दिन भर पतंगबाजी का दौर चला। दोपहर तक हवा का वेग कम होने से पतंगबाजों में निराशा रही, लेकिन बाद में पतंगबाजी का मौसम बनते ही आसमान पतंगों से हट गया। वहीं चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने भी पार्षदों, समर्थकों और परिजनों के साथ पतंगबाजी का आनंद उठाया। होटल मालजी के कमरे के लॉन में सभापति पायल सैनी, उनके पति कांग्रेस नेता नारायण बालान सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पतंगबाजी की। सभापति ने कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, अतः व्यक्ति को प्रत्येक पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के चौथे दिन 57 उम्मीदवारों ने 83 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोनों नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। एसडीएम कार्यालय के आगे आज सुबह से लोगों की आवाजाही लगी रही तथा शाम 3 बजे तक लोगों की भीड़ जमा रही। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। उसके बाद 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा, 19 जनवरी को शाम 3 बजे तक नाम वापसी और 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने और जनप्रतिनिधियों के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया। राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार वैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज लागू किया था, परंतु आज वर्तमान कांग्रेस की सरकार उनकी ही नीतियों को समाप्त करने का काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में वित्तीय आपातकाल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय भी नहीं दिए और उसके उल्टे इस अधिनियम से उन्हें अधिकार विहीन कर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नागौर प्रभारी वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, जिला उप प्रमुख महेंद्र सिंह न्योल, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी सहित अन्य उपस्थित थे। वो आपके सामने सरपंच को और प्रधान और प्रमुख को एक तरह से पंगु बना दिया, साइन ही नहीं कर सकते कहीं। वो टेट्रेजिम जाएगा बिल, तो टेट्रेजी बैन लगाए हुए हैं, क्या 1 महीने में 1 दिन खुलेगी। बहुत बड़ी बात है कि पंचायत राज और ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि किया क्यों है कि इन्होंने जिस तरह का पंचायत राज का चुनाव हर सरकार के पक्ष में जाता है और पहली बार हुआ है कि राजस्थान में सरपंच और प्रधान और प्रमुख 70% 75% भारतीय जनता पार्टी के आने कारण पीडी खाता खुलाया गया है, मेरा दावा है। इसलिए इस कांग्रेस सरकार को भर्त्सना करते हैं और सरपंचों के साथ और प्रधान प्रमुख के साथ राठौड़ साहब हम पूरी पार्टी खड़े होकर उनको न्याय दिलाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने के लिए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करने के लिए दिसंबर और जनवरी माह के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिशों से सीधी राशि जाती थी, वो पंचायत के खाते की बजाय पीडी अकाउंट में जमा करवाकर ट्रेजरी के माध्यम से उनको अपने नियंत्रण में करने का जो काम किया है, वो पंचायती राज संस्थानों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। पूरे राज्य के सरपंच इसके लिए आंदोलनरत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने उन सारे कारणों का प्रकटीकरण किया है। आज तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो पंचायत राज मंत्री भी थे, उनका और मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ और उसके कारण से ऐसी नीतियां बनी जिससे पंचायती राज संस्थान अपने लोकतांत्रिक अधिकार को खो चुके हैं। इस प्रकार का कुत्सित प्रयास की निंदा कर रहे हैं और इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी राज्य के सरपंचों के साथ खड़ी होकर जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो जन आंदोलन भी करेंगे। हम इस लोकतांत्रिक निर्णय का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे। सुजानगढ़ में कृषि मंडी के पीछे स्थित नाथधोरा मोहल्ले में
किराएशुदा मकान में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। जानकारी के अनुसार दुलियावास का मूल निवासी राजू पुत्र मंगतूराम प्रजापत करीब 1.5 माह से यहां पर किराए के मकान में रहता था, जिसके गुरुवार को मकान से बाहर नहीं आने पर लोगों को शक हुआ। शाम को पुलिस थाने के एएसआई भंवरलाल ने मई जाब्ते के मौका मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। मृतक के भाई पप्पू ने बताया कि दुलिया का बास से करीब 1.5 माह पहले वह यहां आया था और पास ही निर्माण कार्य पर काम भी करता था। वहीं पूर्व पार्षद बीरबल प्रजापत सहित अनेक लोग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने टीम हारे का सहारा के सदस्यों की मदद से शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी। मकर संक्रांति पर्व रतनगढ़ क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान अट गया। घरों की छतों पर गूंजते फिल्मी गीतों के बीच वो कटा वो मरा का शोर सुनाई दिया। घेवर, फीणी और पकौड़ी की महक से सरोबार, घरांगन, दान पुण्य और सामाजिक रस्मों का निर्वहन करने में लोग पूरे दिन व्यस्त रहे। सुबह 8 बजे शुरू हुआ पतंगबाजी का दौर देर शाम तक चला। छतों पर पतंग उड़ाते युवाओं ने मकर संक्रांति त्योहार का जमकर लुत्फ उठाया। अलसुबह लोकगीतों से गूंजते घरांगन में नवविवाहिताओं ने सास ससुर को नींद से जगाकर घेवर का नेक दिया। वहीं जेठ, देवर, ननद, नंदोई के नेकचार भी निभाए गए। लोगों ने बेटियों के ससुराल में भी घेवर भेजी, जिसके चलते शहर की मिठाई की दुकानों पर घेवर और फिणी की बिक्री भी परवान पर रही। भाई साहब थोड़ा सा एक बार हटिन दे। जिला अभिभाषक संघ चूरू की बैठक में आज वर्तमान कार्यकारिणी को ही फिर से रिपीट करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर पवन कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव पद पर सुरेंद्र बुडानिया, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर सैयद मोहम्मद अली को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं संघ के अध्यक्ष पवन शर्मा ने चूरू के प्रवक्ता पद पर सद्दाम हुसैन को नियुक्त किया है। प्रारंभ में जिला अभिभाषक संघ चूरू के सदस्य असगर खान, उम्मीदराज सैनी, पीडी अग्रवाल, भंवर सिंह राठौड़, महावीर प्रसाद जोशी, बजरंग लाल जांगीड़, मनोज गोरी आदि अधिवक्ताओं के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सुजानगढ़ में निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाने का सिलसिला कुछ परवान पर चढ़ा और मकर संक्रांति के दिन कुल 35 फार्म दाखिल किए गए। कुल 60 वार्डों में वार्ड नंबर 1 से 30 के लिए तहसील कार्यालय में व्यवस्था की गई है, जहां पर जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बतौर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र जमा लिए। वहीं वार्ड नंबर 31 से 60 के लिए एसडीएम कार्यालय में व्यवस्था की गई, जहां पर एसडीएम मूलचंद लूनिया ने रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामांकन पत्र जमा लिए। वार्ड नंबर 31 जनरल महिला सीट है, उससे फॉर्म दाखिला किया। वार्ड के विकास के लिए मैं ये कदम आगे बढ़ाया है। विकास की भावना को लेके ही मैं और कोशिश करूंगी कि आगे और वार्ड में विकास हो और जहां तक किसी की भी सहायता हो वो मेरे से बिना मतलब उत्तर दिए मैं नहीं करूं और उनकी पूरी सहायता करूं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज मैंने 21 नंबर वार्ड से पर्चा दाखिल किया है और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे वार्ड पिछड़ा हुआ वार्ड है। साथ ही मैं आप मीडिया के माध्यम से सुजानगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इस कुशासन से हमें कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा विकास के कार्यों के लिए, लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनाई की। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी का बोल्ड बनाएं ताकि हमें संघर्ष न करके जनता का विकास कार्य करें। चूरू शहर में पिंजरापोल के पास एक घर में पतंगबाजी के चक्कर में 11 वर्षीय बालक छत से गिरकर घायल हो गया। छत से गिरने पर बालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका उपचार किया। परिजनों के मुताबिक बालक पतंग उड़ा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो गया। रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जालान जन कल्याण ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से ग्राम वस्त्र वितरण कार्यक्रम हुआ। नौरंग सिंह, नथु सिंह, सोहनराम सुथार, रामेश्वर लाल प्रजापत, हुक्मीचंद शर्मा, माणकचंद गुरुशंकर आदि मंचस्थ अतिथि रहे। कार्यक्रम में गांव के लोगों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। एसएमसी के अध्यक्ष सोहनराम सुथार ने नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए भामाशाह परिवार का आभार जताया। वहीं संस्था प्रधान नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि जालान जन कल्याण सेवा ट्रस्ट कोलकाता के संस्थापक एवं भामाशाह नंद किशोर जालान के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में 50 गर्म कंबल लोगों को वितरित किए गए। आप आए हमको
दीवार पे एक आके हेमराज संतोष कंवर हेम सिंह को कमलदीप दी है। ग्राम से पधारे हुए अतिथिगण को प्रतिबिंबित करते इस तरह के कार्यक्रम का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन और भामाशाह का आभार व्यक्त करता है कि इस तरह के आयोजन वो नित्य प्रतिदिन प्रतिवर्ष करते जाएं। कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाय चुनाव के लिए नियुक्त संभाग प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ रतनगढ़ दौरे पर रही। लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रभारी दल के सदस्य वार्डों के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तथा जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, बल्कि उन्हें भी संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि पर्यवेक्षकों के सामने युवा कांग्रेस के लोगों द्वारा 50% युवाओं की भागीदारी मांग की जा रही है, जबकि निकाय चुनाव में 60 से 65% तक टिकटें कांग्रेस की ओर से युवा वर्ग को दी जाएगी। बैठक को निवर्तमान जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, जिला प्रभारी राजेंद्र मोंड ने भी संबोधित किया। बीकानेर के संभागीय आयुक्त आज चूरू के दौरे पर रहे। उन्होंने चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कक्ष का अवलोकन किया और वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर सांवरलाल वर्मा ने उनको आवश्यक जानकारी प्रदान की। आज मेरा चूरू जिला कलेक्टर कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के संदर्भ में दौरा है। इसके साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जो 2021 है, उसकी मतदाता सूचियों की जो अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को होगा, उसके बारे में जो तैयारी चल रही है उसकी भी मेरे को ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व संभागीय आयुक्त के अपने संभाग का ऑब्जर्वर होता है, उस संदर्भ में मैं आ जाऊँ। और इसके साथ ही जो निरीक्षण के संबंध में तो यह है कि कलेक्टर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के मैं कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके अनुसार स्थिति कमोबेश संतोषजनक पाई गई। जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ निष्ठान वगैरह करने उनको मैंने निर्देश दे दिया है। सबसे बड़ा मैंने उनको कलेक्टर साहब को सुझाव दिया है कि भी सतर्कता समिति की बैठक जो अब नियमित रूप से अब आयोजित की जाएगी और जो निजी इंडिविजुअल जो समस्या है लोगों की व्यक्तिगत समस्या, उनके निष्ठान पर विशेष बल देंगे। ये मैंने कलेक्टर साहब को सुझाव दिया है। कलेक्टर साहब मीटिंग को लगातार जारी रखेंगे। बेदासर के सांडवा गांव में आज भारतीय संस्कृति युवा मंच और गोदारा मार्केट के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांडवा पुलिस थाने के कांस्टेबल कोडूराम सारण और राजपाल डूडी का ग्रामीणों ने स्वागत सम्मान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अलवर पुलिस से सम्मानित हुए भीमराज मेघवाल का भी माला साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर में आसरा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित निःशुल्क अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर केंद्र में अध्ययनरत बच्चों को रतनगढ़ के समाज सेवी व्यापारी द्वारा अल्पाहार करवाया गया। संस्था सचिव मंगला शर्मा ने आभार जताया। इस अवसर पर समाज सेवी शेफाली सोनी, जगदीश प्रसाद शर्मा, विद्या देवी, स्वयंसेवक कंचन शर्मा, मीरा, निराली, द्रौपदी, गंगा सहित केंद्र में अध्ययनरत बच्चे उपस्थित रहे। ग्राम के अंदर आसरा फाउंडेशन जयपुर जो एक कक्षा चलाता है, वहाँ पे घर फूटने की चीज़ें वितरण करने का निर्णय लिया है, जिससे वो हमारे साथ यहाँ पे आए भी थे। उन्होंने देखा कि यहाँ आसरा फाउंडेशन क्या काम करता है, कैसा काम करता है। उनको यहाँ की व्यवस्था कार्य देख के बहुत खुशी हुई और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो उन्होंने धर्म फूटने का काम किया, बच्चों में अल्पाहार का जो वितरण किया है, वो पाकर बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। तो आसरा फाउंडेशन की तरफ से हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने के 30वें दिन आज एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, मुमताज महबूब बड़गुजर, तेजपाल गोदारा, सोहिल जगदेव सहित अनेक लोग धरने पर बैठे। धरनार्थियों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की।
वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। रतनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान रक्त की कमी नहीं रहे। अब इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हर माह रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। रक्तदान शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत जांदवा से किया जाएगा। उक्त निर्णय आज पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में लिया गया। प्रधान रतनगढ़ मोहिनी देवी खींचड़ ने पंचायत समिति क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने तथा स्वच्छता रखने के लिए कहा। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे पीडी खातों का विरोध जताते हुए प्रधान ने कहा कि इससे ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता नहीं रहेगी एवं पूर्ववत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार से पंचायत समिति के माध्यम से मांग करने का आह्वान भी किया गया। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा हाउसिंग बोर्ड की भाट बस्ती में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार में सीमा कंवर तथा निशा कंवर ने मकर संक्रांति के मौके पर बच्चों को गर्म टोपी और जुराब तथा आचार्य संजय तंवर द्वारा बिस्किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में विद्या भारती के जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मिल ने संस्कार केंद्र संचालन के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में संकुल संस्कार केंद्र प्रमुख भंवरलाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, मगनीराम आदि मौजूद रहे। आप बताते रहो। तो वो वहाँ रख दिया उधर। कोविड-19 के पश्चात ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित विवेकानंद संस्कार केंद्र का पुनः प्रारंभ आज किया गया है और इस अवसर पर 14 भैया बहनों को गर्म वस्त्र वितरण भी किए गए हैं और इस कार्यक्रम में अपने जिले के संस्कार केंद्र प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी मील, संकुल प्रमुख भंवरलाल जी प्रजापत, संजय जी तंवर, बाबूलाल जी और केंद्र संचालक श्री मगनीराम जी उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा जो गर्म वस्त्र है वो निशा कंवर और सीमा कंवर के द्वारा किया गया है। हम अपने विद्या भारती का यही लक्ष्य है कि ऐसे स्थान पर रहने वाले बच्चे जहाँ पर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती उनके लिए संस्कार केंद्रों का जो संचालन है वो किया जाता है। अब हम सभी मिलकर चूरू शहर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है संस्कार केंद्रों को वापस पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ के गांव लाछड़सर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन से पूर्व मंथन बैठक का आयोजन किया गया। पीईओ अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधान, कोविड-19 के बचाव के लिए बनाई गई ग्राम निगरानी समिति के सदस्य, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, एसडीएमसी सदस्यों, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया तथा सभी ने स्कूल संचालन में सहयोग करने का आश्वासन दिया। संस्था प्रधान डॉक्टर चेतन चौहान ने आभार जताया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।